पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने मैच अपने नाम किया। आईनी तरमीम हुकूमत ला रही है, कहीं से पैराशूट नहीं हो रही। तमाम इत्तेहादियों से राबते में हैं। तजवीज़ है कि 27वीं तरमीम पहले सेनेट में पेश की जाए। इसहाक डार का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजव्वज़ा तरमीम पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का फैसला, जल्द बैठक होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की दोहा में वर्ल्ड समिट बराए समाजी तरक्की की साइडलाइन पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। कतरी वज़ीर आज़म को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी की दावत। इराक और ताजिकिस्तान के सदूर से भी अलग अलग बैठक। बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। और खैबर पख्तूनख्वा में कई मकामात पर बर्फबारी। शाहराह बाबूसर ट्रैफिक के लिए बंद। इंतजामिया ने फंसे हुए सयाहों को रेस्क्यू कर लिया। 27वीं तरमीम हुकूमत ही ला रही है, कोई पैराशूट नहीं हो रही। तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड। इत्तेहादियों को भी एतमाद में लिया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तरमीम का मुसविदा पहले सेनेट में पेश करने की तजवीज़। ऐवान बाला में इजहार ख्याल करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी भी हमारी इत्तेहादी है, हुकूमत सबको साथ लेकर चल रही है। बिलावल भुट्टो का ट्वीट देखा है। 27वीं तरमीम की हतमी दस्तावेज आइन और कानून के मुताबिक शफाफ अंदाज में पेश की जाएगी। सेनेट में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर जल्द से जल्द होना चाहिए। आइन जो है वो कभी गोलियों से नहीं मरता। जो गैर आइनी बात करने की कोशिश की जाती है उससे मरता है। PMLN के लोग हैं, उनसे पूछना चाहूंगा क्या इस्लाहत हैं और ये क्या साजिश हो रही है हमारे आइन के साथ। गैर आईनी सोच से लाई गई इस्लाहात आइन की मौत होती है। वज़रा कहते हैं कोई तरमीम नहीं आ रही, बताया जाए आइन के साथ क्या साजिश हो रही है। सेनेटर अली जफर का सवाल। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान ने 27वीं तरमीम को अदलिया पर हमला करार दे दिया। असद कैसर बोले पीपल्स पार्टी गेम में बराबर की शरीक है। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया के लिए मसाइल पैदा हुए, अब अदलिया को ही खत्म किया जा रहा है। खामोश नहीं बैठेंगे। इस्लामाबाद में रहनुमाओं की मुलाकात। नई आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। 27वीं तरमीम खतरा मोल लेने के मुतरादिफ। पहले आईनी अदालत बनाना चाहते थे, फिर बेंच बना दिया गया। ऐसी शिकों को ना छेड़ा जाए जिनसे सूबों में तनाव बढ़े। बैरिस्टर गौहर का मशवरा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं हम बेंच से आईनी अदालत की तरफ जा रहे हैं। 27वीं तरमीम पर क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। किसी दहशत गर्द की सपोर्ट कानूनी और इखलाकी तौर पर गलत है। जेल में बैठे मुजरिम के बयानिए का फिरोग किसी सूरत दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला KP ने कोर कमांडर हाउस जाने की वीडियो खुद लगाई। PTI यू टर्न से बढ़कर राउंड अबाउट बन चुकी है। आप क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट बार इसको सपोर्ट करती है, बिल्कुल सपोर्ट करती है। और इसलिए बाकी जो चीजें हमने गवर्नमेंट को आज प्रेस रिलीज इशू की है कि ये बिल हमें भी रेफर किया जाए और हमारी राय ली जाए। सुप्रीम कोर्ट बार ने 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत कर दी। सदर हारून रशीद का जुडिशल पावर पर एतराज। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में कहा तरमीम का मुसविदा हमें भिजवाया जाए। सेनेटर फैसल वाजा बोले तहरीक इंसाफ 26 नवंबर को एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आई तो फेंटी लगेगी। पाबंदी और KP में गवर्नर राज का ऑप्शन भी मौजूद है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। फलस्तीनियों को भी हक़ खुद इरादे दिया जाए। सदर मुमलिकत का आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। दोहा वर्ल्ड समिट बराए समाजी तरक्की की साइडलाइन। आसिफ जरदारी की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस इराक और ताजिकिस्तान के सदूर से मुलाकातें। चैलेंजेस से निमटने के लिए आलमी इदारे के सरबराह के किरदार की तारीफ। अमन नेशंस में पाकिस्तान के किरदार का हवाला। अंतोनियो गुतरेस का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानी को खराज तहसीन। ताजिक और इराक की मनसब के साथ मुलाकात में सदर मुमलिकत का बाहिमी ताल्लुकात मजबूत बनाने का आज़म। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी 24 करोड़ पाकिस्तानियों को पानी से महरूम करने के मुतरादिफ।
ऐसे इक़दाम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दोहा में समाजी तरक्की की आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गजा में कत्लेआम और नस्ल कुशी हद से तजावुज कर चुकी। कश्मीरी अवाम कई दिहाइयों से भारत की रियासती दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। दोनों मसले एक ही सिक्के के दो रुख है। ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां समाजी हम-आहंगी, मसावात, यकजहती और इंसानी हुकूक का एहतराम हो। हुकूमत मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा। मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। सैलाब से मईशत कमजोर हुई, इसके बावजूद आलमी इदारे पॉलिसीज के मुतरफ हैं। वजीर खजाना का इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस से खिताब। मोहम्मद औरंगजेब की ब्लू इकॉनमी के हवाले से पाक की पॉलिसी मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा, ब्लू इकॉनमी पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। पंजाब के 20,863 दीनी मदारिस का मुकम्मल डाटा तैयार। सूबे की 56,000 मसाजिद की जियो टैगिंग और नंबर शुमारी भी मुकम्मल। आइमा कराम की रजिस्ट्रेशन के लिए फार्म की तश्कील आखिरी मराहिल में दाखिल। मरीम नवाज की हिदायत पर हर तहसील ऑफिस में खुसूसी काउंटर कायम। मकामी मौज़िज़ीन पर मुश्तमिल मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियों के क़याम पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर मवाज़नात अब्दुल अलीम खान की सऊदी हम मनसब इंजीनियर सालेह बिन नासिर अल जौसर से मुलाकात। कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के मौके पर होने वाली मुलाकात में अब्दुल अलीम खान की सऊदी वजीर को पाकिस्तान में सड़कों के नेटवर्क और सरमायाकारी के मौक़ों पर ब्रीफिंग। सऊदी सरमायाकारों को मवासलात के बड़े मंसूबों से फायदा उठाने की दावत। कहा, दिफाई मुआहदे से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। मवासलात के शोबे में भी ताउन बढ़ाना चाहते हैं। सुमो के तदारुक के लिए इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट की मार्केटें रात 10 बजे बंद करवाने के अहकाम पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। वासा पर इजहार बरहमी, हुकाम को तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, जगह जगह तामीराती काम हो रहा है। वासा के प्रोजेक्ट शुरू होते हैं तो खत्म होने का नाम नहीं लेते। बड़े बड़े पाइप लाकर 6 माह पहले सड़कों पर रख दिए, जो हादसात का सबब बन रहे हैं। गर्द गुबार इतना है कि स्मोक गन्स क्या करेंगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब कहती हैं, लाहौर का फजाई मयार बतदरीज बेहतर हो रहा है। शहरी सूरत हाल की बेहतरी के लिए ताउन करें। मौसम की करवट, सर्दी की आमद का पैगाम। मरी में बारिश, गिलगित में बर्फबारी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े। मालाकंज, दीर और बटखेला समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम के बाद खुनकी बढ़ गई। मिंगोरा में शदीद यालाबारी, कुमराट, लवारी, दोबंद और डोगदरा में सीजन की पहली बर्फबारी ने नजारे सफेद कर दिए। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू, सिंध सबसे ज्यादा मुतासिर। हैदराबाद में मजीद 4 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 8 हो गई। 24 घंटे के दौरान सूबे में 1213 नए केस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 27 अफराद ने वायरस की तस्दीक। तुर्बत में भी 60 अफराद मुतासिर। तमाम मरीजों ने हालिया दिनों में कराची और दीगर शहरों का सफर किया था। फैसलाबाद में भी मजीद 5 अफराद अस्पताल में दाखिल। सेंट्रल पंजाब से कलदम टीएलपी के साबिक टिकट होल्डर्स का जमात से दस्तबरदारी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कोई पार्टी रियासत पर हमला करके सियासत नहीं कर सकती। गैर मामूली सूरत हाल में रैली निकालना इंतहाई नाजायज था। मुसल्लह जत्थों ने निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। कराची में एक और हादसा। लांढी में ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। 20 साल का नौजवान का शान जाम बहाक। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। राम सवामी में डंपर की टक्कर से जाम बहाक। शाहजेब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुतवफ़ी के लवाहिकीन से ताज़ियत। शाहजेब की 4 माह कबल शादी हुई थी। गजा में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। सेहूनी फौज ने मजीद 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास को एक और इसराइली फौजी की लाश मिल गई, रेड क्रॉस के हवाले कर दी गई। यहूदी आबादकारों की फिर इश्तियाल अंगेजी। मस्जिद अक्सा में घुसकर तकद्दुस पामाल कर दिया। गजा में बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स को अक़वाम मुत्तहिदा का मैंडेट देने की तैयारी। सलामती काउंसिल में अमरीकी करारदाद का मुसव्वदा सामने आ गया। तैनाती 2 साल के लिए होगी। हथियार खुद हवाले न करने पर हमास को जबरी गैर मुसल्लह करने की तजवीज़। न्यूयॉर्क के मेयर समेत अमेरिका में मुतअद्दिद ओहदों पर इंतखाबात। वोटिंग का सिलसिला जारी।
मेयर ऑफ न्यूयॉर्क के लिए ज़ोहरान ममदानी और लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्जीनिया के लिए गजल हाशमी फेवरेट। दोनों को हरीफों पर वाज़ेह बढ़तरी हासिल। सदर ट्रंप की ज़ोहरान ममदानी की जीत की सूरत में फंड्स रोकने की धमकी। इंडियन क्रिकेट काउंसिल या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का भारत नवाज रवैया फिर बेनकाब। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ पर 2 बार जुर्माना, 2 वनडे मैचेस के लिए मुअत्तल। एशिया कप में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर सजाओं का ऐलान। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार को सियासी बयानबाजी पर सिर्फ 30% जुर्माना और 2 डीमेरिट पॉइंट्स। बुमराह को फकत 1 डीमेरिट पॉइंट और तनबीह। अर्शदीप को नाजेबा इशारे पर भी मुआफी। साहिबजादा फरहान को ऑफिशियल वार्निंग और 1 डीमेरिट पॉइंट मिल गया।